दिल्ली के आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में एक शानदार शाम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड की प्रतीक्षित फिल्म गंतौल का ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च बड़े ही भव्य अंदाज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जहां मौजूद रहे फिल्म के कलाकार, निर्देशक, निर्माता और कई सम्मानित अतिथि। दीप की रोशनी ने पूरे माहौल को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया, जो द फिल्म्स दिल्ली के बैनर तले एक बेहतरीन पारिवारिक व शिक्षाप्रद उत्तराखंडी फिल्म गंतौल पहाड़ी संस्कृति और जीवन शैली का संदेश बनेगी। इस फिल्म के निर्माता है संजय जोशी व सुधीर धर। इस फिल्म का कुशल निर्देशन किया है उत्तराखंड सिनेमा जगत की पहली महिला डायरेक्टर व बेहतरीन अभिनेत्री श्रीमती सुशीला रावत द्वारा फिल्म को बनाया गया है। इसके बाद मंच पर प्रस्तुत हुए शानदार लोकगीत पर डांस परफॉर्मेंस, जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरत ढंग से पेश किया। दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। हर चेहरा गर्व और खुशी से दमक उठा। फिर मंच पर बुलाया गया पूरी गंतौल टीम को। सभी कलाकारों और निर्माताओं ने अपनी मौजूदगी से इस शाम को और खास बना दिया। उसी जोश और उमंग के बीच हुआ फिल्म के ट्रेलर का अनावरण। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, हॉल रोमांच और तालियों की गूंज से भर गया और सभी के चेहरों पर गर्व की चमक थी। यह बहुत बड़ी कास्ट से सुसज्जित फिल्म है, जिसमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लगभग 100 कलाकारों ने अभिनय किया है। इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी भटवाड़ी से ऊपर रैथल गांव के आसपास की हसीन वादियों में की गई है। यहाँ की सुंदरता ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मिट्टी, उसकी संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी एक जीवंत कहानी है। ट्रेलर के बाद एक और जोशीले डांस परफॉर्मेंस ने माहौल को पूरी तरह उत्सव में बदल दिया। दिल्ली की इस शाम में गूंज रहा था सिर्फ एक नाम, गंतौल, उत्तराखंड सिनेमा की नई उड़ान। फिल्म तो बाकी लोगों ने भी आपको कहा होगा, गंतौल मीन्स विडम्बना, कंफ्यूजन और इंडेसिजन कि करो या ना करो। इस पर जो आज का जो टॉपिक है, the picture is basically on the reverse migration. The person goes back to his village and finds that should I stay there or should I see, that is the main storyline. The fellow, he has come all the way from the village to Delhi, and then he grows up here, becomes a IAS officer, stays here, and then goes back after the retirement. And after that, he is in a dilemma: should he stay back in Uttarakhand or he should come back to Delhi? This is the main storyline. However, this picture has been made at a very excellent location at Gangotri, where you all see the picture. When you see the picture, you will find the beauty of the Uttarakhand, the people, their culture, and obviously the story. धन्यवाद पहले तो आप सबके यहाँ उपस्थिति के लिए। और जहाँ तक कि गंतौल फिल्म है, गंतौल का मतलब है कंफ्यूजन, विडम्बना, उलझन। और ये बहुत सारे हमारे जो उत्तराखंडी जब अपना राज्य छोड़कर यहाँ आए और बहुत मसरूफ हो गए अलग अलग कामों में, उनके जाने की, वापस जाने की टीस रही। तो इस फिल्म में ये है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इसमें रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको दिखा रहे हैं कि आप वापस जाइए, और ये प्रेरणा सूत्र के वहाँ बहुत सारे लोग इसका काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल है। और बहुत सारे काम है, जब शहर का आदमी आते कुछ आइडिया लेके जाएगा, कुछ उसमें अपना अनुभव डालेगा, तो ये इसका एक मेन संदेश है सब उत्तराखंडी लोगों के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो हम जितनी हम इसके लिए टूरिज्म के लिए और इसकी बोली भाषा संस्कृति के लिए बढ़ावा कर सके, हमारे लिए सौभाग्य। देखिए, हम दिल्ली की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है उत्तराखंडी लोग जो है, तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ वापस जाएं और अपने साथ अपने लोगों को क्षेत्रीय खाना, खान पान, रहन सहन के बारे में अवगत कराएं। तो ये इस पिक्चर में आपको मिलेगा। एक इसमें यथार्थ है कि दिल्ली से एक एफ्लुएंट आदमी जा रहा है वहां पर, और वो वापस वहां जाके एवेन्यूज को देख रहा है और उसको। मैं कुंवर संजय सिंह बिष्ट
अपने मित्र ये भाई संजय जोशी जी के निमंत्रण पे इस ट्रेलर के उसमें आया हुआ हूँ। और गंगतोल जिसका मतलब है कंफ्यूजन, इसके अभी जो मैंने गीत सुने बहुत ही मतलब भावुक और दिल को छूने वाले जो हैं। तो मेरा सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि गंगतोल को अवश्य देखें और इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। तो भाई जी आजकल जैसे हिसाब से उत्तराखंड की फिल्म है ये बनी हुई और बहुत ही डिफरेंट लग रही है मेरे हिसाब से। हर प्रवासी की कहानी है, कैसा एक आदमी जो पहाड़ों में जिसने पढ़ाई करी है, उसके माँ बाप से कैसे उनका पाला है, कैसे उनको पहाड़ों से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद उसके साथ क्या बेइज्जती है, वो अपने कैसे अपने घर परिवार को भूल जाता है। फिर उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब उसको लगता है कि यार शायद कहीं कुछ छूट रहा है, तो उस भी आपने कहानी बनी है। बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। मिक्स है, इसमें बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया हुआ है, पूरी टीम ने काम किया हुआ, पूरी टीम के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी है। जहाँ तक अभी हमें पता लगा है गाने में अभी आप देख रहे हो गानों का लॉन्च हुआ है और जो अभी टीजर आए हैं उस हिसाब से बहुत डिफरेंट कहानी है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो अभी तो हर किसी को अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा चीटी डायलेक्ट्स को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अपनी बोली भाषा में जितनी फिल्में बन रही है इनको देखना चाहिए और इसी प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता बचेगी। और ये जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भी छोटी छोटी जो हमारी बोलियां हैं ये मरनी चाहिए, क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है। विविधता में एकता, और विविधता में एकता तभी बनेगी जब हमारी संस्कृति बची रहेगी। संस्कृति तब बचेगी जब हमारी छोटी छोटी जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स है, ये बची रहे। तो इसलिए ये फिल्म, और फिल्म बस यही है, फिल्म बहुत डिफरेंट है और जरूर है। यही आग्रह करेंगे सभी से, सभी फिल्म से बढ़ करके आगे आए और अपनी भाषा में बनी हुई फिल्मों को जरूर। चैलेंजेस तो ऐसे कुछ फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज वैसे ये मेरी पहली गढ़वाली फिल्म है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म में काम करने के लिए और बहुत मजा आया मुझे। जो क्रू था सब कुछ बहुत इजीली हो गया, इतना कुछ टफ लगा नहीं मुझे करने में, तो मुझे तो बहुत मजा आया। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स माइग्रेशन के ऊपर है कि अगर आप पलायन करते भी हैं तो करिए, पर अपनी रूट्स को मत भूलिए, उससे जुड़ी रहिए। तो मेन बेसिक मैसेज तो यही है। चुनौतियां तो ऐसा कुछ नहीं आई, हाँ बस मेरा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो वो करने में मुझे मजा आया, क्योंकि इनकी लाइफ में सारी परेशानियां मैंने भी करी, तो इस चीज का मुझे काफी मजा आया। अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छे ट्विस्ट है फिल्म में, तो पढ़ के तो बहुत मजा आया। तभी मैंने कहा कि चलो मैं इसका पार्ट बनती हूँ। मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि यूथ हमारा ज्यादा कनेक्ट हो सके और यूथ वापस से अपनी रूट से जुड़ना शुरू करे, तो ये ऐसा है कि जो मूवी हमने बनाई एक कहानी छीनी थी, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है ये, और जिसको हमने देखा कि वाकई में ये ऐसी है कि जो बहुत विचारणीय और बहुत अनुसरणीय है, लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। तो हमने देखा है कि जो ये फिल्म थी, जो हमारे एक IAS ऑफिसर बनते हैं हमारे पहाड़ से आकर के, और यहाँ दिल्ली में जो है उनको ऐसा माहौल मिलता है कि वो पहाड़ से कट जाते हैं। उनका भाई भी आता है यहाँ पर गांव से, तो उसको भी वो दुत्कार देते हैं। तो वहां से कट गए ना, पहाड़ से कट जाते हैं, तो नहीं जा पाते, तो उनके मन में जो है वो उलझन रहती है कि मैंने अपनी वाइफ के कहने पर जो है सबको त्याग दिया, और जब वो उनको जरूरत कब पड़ती है, जब वो बुढ़ापा आता है, रिटायर हो जाते हैं, तो अपने परिवार की, अपने गाँव के, अपने लोगों की जरूरत पड़ती है। आदमी अकेला जब सोचता है तो उसको उनके बारे में याद आती है। तो वो जो है उस वक्त जो हमने ये दिखाया कि लोग तो पलायन की बात करते, हमने रिवर्स पलायन की बात की कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उनको पहाड़ में जाना चाहिए, और वहाँ का जो विकास है वो सरकार नहीं कर पाती है, तो आप लोग खुद कोशिश करें और करवाएं। तो ये हमारा ये मकसद था इस फिल्म को बनाने का, और हमने देखा है कि वहाँ किस किस तरह की समस्याएं जो है वो हमने दी है, वहाँ की जो समस्याएं होती है। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ का हमने जो करप्शन का एक व्यक्ति चुना है, वो प्रधान होता है ग्राम प्रधान, क्योंकि निचले स्तर से ही पूरा करप्शन चलता है और ऊपर तक पहुंचता है। तो हमने उसको भी अपने डायलॉग्स के माध्यम से सुधारने की कोशिश की है।